जय परमेश्वर परमात्मानंदम। किताब जगदीत कारणी पेज नंबर 121। जब वो पाप सबको आके लगता है सो जिस तरह का पाप कराते हैं उसी तरह का बुरा हो जाता है, जिसको पर्चा व परमेश्वर की कुदरत ख्याल करके बैठे हैं। और इन सौदागर ने पहले से ही ऐसी ऐसी बातें चला दी है और कोई कोई पोती टिप्पणों भी लिख दिया है कि ऐसा कलयुग आवेगा कि लोग महाबैन से भी बुरे आराम करेंगे। सो जैसे भूल पड़ती जाएगी और राक्षसी पाप से बने लोग बुद्धि संसार के लोगों की फेरते जाएंगे, और अपन लोगों को कौन सी खबर पड़ती है कि हमारी बुद्धि बनियों ने पाप से फेर दी है। तो फिर संसार के लोग जानवरों के मुआफिक महाबैन से बुरे कर्म करने लगेंगे, क्योंकि जानवर कौन से समझते हैं कि हम महाबैन से बुरे काम करते हैं। इसी तरह से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होकर जानवरों के मुआफिक हो जाएगी जब महाबैन से आराम करेंगी। सो सब संसार के लोग इस जाल को एक दिल होकर बहुत जल्दी चढ़ाओ कि जो ऐसा वक्त नहीं आए कि जो संसार के लोग महाबैन से बदसोबत करें। जिस पहले इस जाल को चढ़ाने का बंदोबस्त करो कि जो तुम्हारे सब संसार की औलाद नहीं बिगड़े। सो भाई मेरे हो, मैं अच्छी तरह से तुमको समझाता हूँ कि ये राक्षस ये परमेश्वर की कुदरत नहीं है, ये तो बनियों की राक्षसी पाप की कुदरत है। सो इसको हेत करके चुराओ, क्योंकि इन सौदागर ने संसार की अक्ल ऐसी खराब कर दी है जिससे तुमको जमीन माता की शरीर की बीमारी का हाल मालूम नहीं होता है कि जमीन माता जीवता जीवे है या मरी हुई है। सो देखो भाई, जमीन माता तो जिंदा जीव है और अमर है, मरी हुई नहीं है। अगर से मरी हुई होती तो सुख कर कब की गल जाती, तो इस संसारी जमीन माता के ऊपर कहाँ से रहता। सो ख्याल करने की बात है, क्योंकि जमीन माता तो जिंदा जीव है जिससे कुल चीज़ें इसके ऊपर पैदा होती हैं और संसार इसके ऊपर रहता है। और ये तो तुम सब संसार को बनियों ने अपने राक्षसी पाप से भुला रखा है, जिससे तुम सब संसार को ऐसा सूझता है। क्योंकि जो बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जिसको सब संसार पर्चा पर्चा कहते हैं और खुश होते हैं, और बनिए भी जाहिरदारी में सब हिंदू मुसलमान के सामने पर्चा पर्चा कहते हैं, परंतु ये बनिए अपने दिल में खुश होते हैं कि हमारा राक्षसी पाप चल रहा है, जिसको सब संसार के राजा बादशाह और रियात वगैरह पर्चा जानते हैं। और बनिए तो अपने राक्षसी पाप को खूब जानते, परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप से अपने पाप की खबर तुम राजा बादशाह को नहीं पढ़ने देते, और मुझ गरीब साधु को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल पाए। पेज नंबर 122। जब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी है, जब तक कि मुझको राक्षसी पाप से नहीं कल पाया था, जब तक मैं भी अंधों की तरह से था, परंतु जबकि इन्होंने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया, जब मुझको इनके जाल की खबर पड़ी है। लेकिन तुम संसार के लोग तो अब तक बेखबर हो, जिसकी खास वजह यह है कि तुम लोगों की अक्ल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर रखी है, जिससे इन बनियों की खबर तुमको नहीं पड़ती है। इससे अब मैं सब संसार के बच्चे बचने की गरज से इन सौदागरों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि जो कुछ जमीन को रोग हो रहा है और कच्ची उम्र में मरते हैं और मंदिरों की पुतलियों को जमीन फाड़ के बाहर निकाल देते हैं, सो यह सब फितूरान सौदागरों के राक्षसी पाप का है, जिसको तुम सब संसार के लोग और राजा बादशाह और रियात वगैरह मिल के और एक दिल होके इनों के राक्षसी पाप को चुराओ, तो संसार की औलाद को सुख प्राप्त होवे। और इन सौदागरन ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के राजा बादशाह की अक्ल और रियात वगैरह की अक्ल ऐसी खराब कर दी है कि जिसका हाल मैं कलम से नहीं लिख सकता हूँ। क्योंकि राजा बादशाह इन बनियों नमक हरामों को सच्चा जानते हैं और सबों को झूठा। हालांकि तमाम हिंदू मुसलमान सच सच बात कहते हो तो भी झूठा समझेंगे, और सौदागर महाजन चाहे झूठ बोलते हो तो इनको सच्चा समझेंगे। सो ये सारा सबब राक्षसी पाप का है, परंतु हिंदू मुसलमान इन बनियों को माँ बाप के बराबर जानते, तो भी ये बनिए झूठे सच्चे कागज़ कर्जा के हिंदू मुसलमानों के नाम से बना के रख छोड़ते हैं, और कुछ दिन गुजरने के बाद उनसे झगड़ा करके उस झूठे सच्चे कर्जे में उन गरीबों के घर का माल, असबाब और गाय बैल और भैंस वगैरह
जिस कदर माल उसके घर में निकलता है कर्जे में वसूल कर लेते हैं और एक कागज जाली और उस पर अपने दस्तखत और अपने कामदार के और 2-4 गवाह के दस्तखत करा के रख छोड़ते। और जबकि अदालत में किसी तौर से नालिश का काम पड़ता है तो ये बने उस कागज जाली का सबूत पेश कर देते और अदालत उस जाली कागज को सच्चा जानती है और बनिया उस कागज को पेश करके सच्चा हो जाता है। सो बनिए के रूबरू गरीब आदमी अदालत में जुटा हो जाता है। यह अदालत का इंसाफ होता है क्योंकि ये बनिए गरीबों के बुजुर्गों के नाम से जुट्टा जाली तमसुक वगैरह लिख के रख छोड़ते हैं और जबकि उनके बुजुर्ग मर जाते हैं जब उनसे रुपया वगैरह मांगते कि जो तमसुक के अंदर लिखे हो और ये लिखते हैं जय परमेश्वर महात्मा नम।